जानकारी नहीं है, अपने देश की जो जानकारी है उसके आधार पर मैं तो कहता हूँ कि भारत कविता और कहानी के आधार पर ही जिंदा है। भारतीय संस्कृति का कविता और कहानी प्राण है, ऑक्सीजन है, उसके बिना नहीं। आख्यान क्या है? आपके महाभारत रामायण जो आख्यान और कविता से मिलके बने हुए हैं, तो आप देखिए जब आप रामायण पढ़ते हैं तो कहीं आपको लगता है कथा आगे गई है, आगे चली गई है, कविता थोड़ा पीछे, कहीं आप देखेंगे कविता आगे चली जाती है, कथा। तो हमारे यहाँ भारतीय वाङ्मय में, भारतीय रचना संसार में कविता और कहानी को साथ बुना गया है, ये कोशिश हुई है। तो कहानी हमारे लोगों के तो रक्त में है कहानी, हमारी नानी सुनाती है, हमारी दादी सुनाती हैं, तो वो जो हम सुनते हैं वही जीवन में। और हमारा तो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी, उनके साथ तो ये है कि वो हरिश्चंद्र नाटक देखा उनने, अपने नाटकों की बात की। अब देखिए उनने अपने जीवन में सत्य का प्रण ले लिया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आज एक नाटक ने इतनी प्रेरणा दी उनको, जो होता था पहले सत्य हरिश्चंद्र ऐसा या हरिश्चंद्र ऐसा नाटक करते थे वो लोग, तो उसको देख के गांधी जी को प्रेरणा मिली। और भारत का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कहानियों से प्रेरणा न पाया। मतलब जीवन को और कहानी को अलग करने का यदि कह दिया जाए तो पूरे धरती के स्कॉलर लग जाए तो भी अलग नहीं कर सकते, कितना हमारे भीतर गुंथी हुई है। हमारी जो धड़कनें हैं तो उसमें कहानियों का भी संगीत है, कहानियां भी चल रही, हमने सुना है, अपने जीवन में जो पाया है, देखा है, जाना है, तो कहानियों के माध्यम से। और कहानी कविता की शुरुआत, अब देखिए बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गाते हैं, तो एक तरह से कविता ने ही हमको सबसे पहले नींद और स्वप्न, जो सुंदर नींद और सुंदर स्वप्न हमें लोरी ने दिया है। अर्थात कविता की मिठास से ही हमारे नींद और स्वप्न का एक आरंभ आप कह सकते हैं, इतना वास्ता है हमारा उससे। बहुत ऐसी चीजें हैं जो इस छोटी सी गोष्ठी में नहीं कही जा सकती, लेकिन ये आप उसको मूल रूप से या सार संक्षेप रूप से हम कहें तो मैं यही कह सकता हूँ कि भारत के जो भारतीय मानस है वह कविता और कथा से मिलकर बना है। हमारे यहाँ पहले कविता और कथा का अलग अर्थ ही नहीं था। काव्य का अर्थ ही होता था कि उसमें कहानी और कविता दोनों है, वो तो बाद में आया। जैसे अब देखिए ना कि नाक का अलग विशेषज्ञ है, आंख का अलग है। अब जो हमारे यहाँ जो विशेषज्ञता का दौर पूरी दुनिया में चला, हमारे यहाँ डॉक्टर का मतलब ये होता था, वैद्य का मतलब है ऑलराउंडर, वो सब कुछ जानता है। ऐसा हमारा साहित्य था कि यदि आप महाभारत पढ़ रहे हैं तो उसमें महान कविता पढ़ सकते हैं, उसमें महान कथा भी पढ़ सकते हैं, दोनों चीज अलग नहीं है। और हमारे भारत में तो कविता और कहानी में इतना बड़ा काम किया, जैसे मैं अभी वेद व्यास की बात कर रहा हूँ, तो वेद व्यास ने इतना बड़ा काम किया कि दुनिया में किसी, ऐसा कहा भी जाता है महाभारत के बारे में कि न भूतो न भविष्यति, मतलब ऐसा न पहले हुआ है न ऐसी कृति अब होगी। उसका कारण क्या है? देखिए युद्ध हो रहा है, हम तो ये देखते हैं कि महाभारत युद्ध हो रहा है, तो पांडवों के दल में एक अलग कहानी चल रही है, उसके भीतर ही चार, मतलब द्रौपदी की अलग कहानी चल रही है, उसका कोई बच्चा मारा गया है, उसकी बहन का बच्चा मारा गया है, तो उसके शिविर में अलग है। स्त्रियों की दुनिया वहाँ अलग है, जिन स्त्रियों के पति या बेटे मारे गए हैं उनका एक बहुत शोक विह्वल स्थितियां हैं वहाँ। और उन्हीं के शिविर में किसी दूसरे उसमें तंबू कह लीजिए या आप डेरे में कह लीजिए, ये चल रहा है कि कल कैसे युद्ध करेंगे। तो एक कहानी यहाँ रो रही है, एक कहानी वहाँ कल की रणनीति बना रही है। ऐसे ही एक कविता यहाँ रो रही है, एक कविता वहाँ रणनीति बना रही, फिर उधर भी यही हो रहा है कि कुछ एक कहानी वहां भी रो रही है। बेसिकली सब जगह कथा और कविता ही है। तो महाभारत कार ने कहानी को भी, मतलब जिसको दौड़ते दौड़ते हमारी सांस फूल जाती है, ऐसे महाभारत के युद्ध में कहानी की भी सांस फूल जाती है और कविता की भी सांस फूल जाती है। अपने डिसिप्लिन को, अपने अनुशासन को जिसने सबसे ज्यादा दौड़ाया उस महाकवि का नाम है महाभारत। आप खुद देखिए कैसे कितने डायमेंशन में काम हो रहा है, या कहीं से कोई और आ रहा है। युद्ध सब कुरुक्षेत्र में तो सब लोग और नहीं है, कोई और कहीं से आ रहे हैं, कोई और कहीं से आ रहे हैं, कोई और कहीं से आ रहे हैं। एक कथा दूसरी कथा को काट रही है। जब एक कथा दूसरी कथा को काट रही है तो तीसरी कथा जन्म ले रही है। ऐसा बहुत सारा हो रहा है। ये मतलब तमाम वहाँ जितने योद्धा हैं उतनी ही कहानियां उपस्थित हैं, उतनी ही कविताएं उपस्थित हैं। ऐसा महाभारतकार ने किया है और सबका अलग अलग, कोई बहुत विडंबना बोध से भरा हुआ है। आप ये भी देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि बहुत
लिटरेचर में ये होता चाहिए कि जो उन्माद का तत्व है, शोक का तत्व है, इन सबको हाइट मिली हुई है। जैसे एक किसी के मरने की खबर आती है, दूसरा एक उन्माद से भर जाता, मतलब अति उन्माद में चला जाता है कि ऐसे नहीं है। गुस्से का भी अति है, करुणा का भी अति है। आप देखिए उसमें और एक बहुत जो 20 पितामह है वो सरसैया अर्थात वाणों की सैया पर है। दरअसल हम सब 20 पितामह हैं, हम लोग उसी नोकीले प्रश्नों से विधे हैं दिन रात। हम सब इतने तीर झेले हुए लोग हैं, हम सब 20 पितामह हैं, हम तीर झेले हुए हैं और विधे हुए हैं। मतलब आप देखिए कि सब विधा हुआ है और सब हम अपना अपना काम कर रहे हैं। हमें तीर की चोट सहते हुए मुस्कुराना है, ये है, कभी रोना है ना, ये है। तो बहुत सिर्फ इतना यही है कि आप लोग अन्यथा न लीजिए। तो मैं तो एक मानता हूँ, एक रूपक मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है, ये जो मुंह पुराना है लेकिन बात और मुस्कान हर समय नई होती है ना। होंठ हमारे बहुत पुराने हैं पर जब हम मुस्कुराते हैं तो यह एकदम नई ताजी होती है, बस अभी सद्यजात होती है, तुरंत पैदा हुई है ना। ये है, जब आपने जो कल हंसा वो पुरानी हंसी थी, नई हंसी अब आ रही है, होंठ वही है। तो पुराने होंठ पर यह मुस्कान नई है। तो अर्थात कहानियां ऐसे नए नए रूप में आती रहेंगी। और लेकिन भारत मानस जो आपने कहा, भारत का व्यक्ति, भारत की धरती कहानियों की, आख्यान की ही धरती है। अभी कहानी हम लोग स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी ऐसे बात बोलते हैं। अब उपन्यास भी पश्चिम से आया तो हमारा अपना भी है, लेकिन हमारे यहाँ न इस तरह का भेद था। और आज भी मैं मानता हूँ कि उतना नहीं है। जो आधुनिक कवियों ने हिंदी के हमारे लिखा है तो उसमें भी बहुत सारा, एक कविता अपने भीतर कहानी, उसमें अंतः सलीला रूप से कहानी भी चलती रहती है। जब हम दुख पर कविता लिखते हैं तो एक दुख की कथा भी उसके भीतर अपना एक स्पेस लिए रहती है, जगह लिए रहती है। तो कहानी का संसार हमारे खून से है, हमारे धड़कनों से है, हमारे फेफड़े से है। कहानी दिन भर है, हम सब लोग कहानी में जी रहे हैं, कहानी में हो रहे हैं, कहानी में जा रहे हैं, कहानी में आ रहे हैं, यही चलता है। तो इतनी जरूरी चीज है, इसलिए हम बेहतर कहानी लिखें, अच्छा करें। और हम सबके जीवन में उनका बहुत बड़ा प्रभाव आया है। हम अच्छी कहानी पढ़ के उसके पात्र से, हम में से कोई ये नहीं बता सकता कि हमने रामायण पढ़ा होगा तो कितना राम हमारे भीतर चला आता है, कितना सीता चली आती है, कितना लक्ष्मण चले आते हैं, एक अर्थ में मेघनाथ कितना चला आता है, रावण भी कितना चला आता है, हम खुद नहीं जानते, लेकिन आता है। वो पात्र अपनी आभा को छोड़ जाते हैं, अपना जो आभा प्रभा है वो कुछ जरूर हमारे भीतर आती है। जब हम कथा संसार के पास जाते हैं तो उनके पात्रों का बहुत सारा है। एक छोटी सी कहानी बताइए जो आपकी मनपसंद हो, जो आपके दिल के बहुत करीब हो। वो एक कोई कहानी, लोक कहानी हो, चाहे कोई भी कहानी हो सकती है। तो मैं अपनी ही कहानी बताता हूँ। अच्छा। उसको मैंने कभी पब्लिश नहीं किया, लेकिन मेरी बड़ी माँ थी, अर्थात मेरे पिता के जो बड़े भाई होते हैं उनकी पत्नी मेरी बड़ी माँ होगी, मतलब उनकी भाभी मेरी बड़ी माँ। तो जैसे मैंने 2 स्त्रियां मुझे बहुत प्रिय हैं अपने जीवन में। एक तो आध्यात्मिक रूप से कहिए तो माँ जानकी, जिसको तुलसीदास ने वाल्मीकि के रामायण में वो सवाल भी करती हैं। लेकिन तुलसीदास के रामायण में आप पढ़िए, क्यों किया होगा तुलसी ने मैं नहीं जानता, कि जो उनको कहा जा रहा है वो थोड़ा सा बस एक ठिठकना ही सवाल है, बाकी सब स्वीकार है। तो मैंने ऐसे नहीं देखा कि मतलब सामने आग लगी हुई है और कोई कहे अग्नि प्रवेश करो और कोई कहे चलो ठीक है करते हैं। एक मतलब उतनी ग्रेटनेस मैंने कभी उसमें नहीं देखी। उसमें तमाम तर्क, सहमति असहमति सब हो सकती है, लेकिन जब हम किसी कैरेक्टर को देखते हैं तो मुझे लगता है उनकी ऊंचाई मेरे मन में बढ़ती जाती है। दूसरा, मैं अपनी बड़ी माँ को इसलिए कहता हूँ कि उनके लगभग 11 बच्चे मर गए, उनके एक बेटे अभी जिंदा है बस। तो वो 12वें हुए, 11 बच्चे मरे। और जब दोपहर में सब हमारी माएँ, बुआ, थोड़ी चाचा के उधर की बहनें जो बड़ी थी हम लोगों से काफी, जब साथ खाना खाने बैठते थे तो ये स्त्री में भी ये सामर्थ्य मैं नहीं जानता कि और किसी में हो सकती है, बड़े पिता में मैंने नहीं देखा। लेकिन 11 बच्चों के मरने का, मान लीजिए किसी बच्चे के मरने का वृत्तांत शुरू हो जाता था तो मैं देखता था कि वो भोजन करते हुए वो जार जार रोने लगती थी और फिर ऐसे करके
फिर जीवन में लग जाती थी। तो मतलब इतना शोक का संभार, इतना मतलब इतना एक जिसके जीवन में इतना शोक दुख हो, उसका एक संभार बोझा लिए हुए एक स्त्री अपनी जिजीविषा में इतनी जीवटता में जी सकती है। मैं उसकी जिजीविषा को सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उनको कई बार मैंने उनको मरते हुए भी देखा, तो उनके मरते हुए में उनको मरने का मुझे अफसोस नहीं दिखा। उनकी जो आंखें बता रही थी, उनको मरते हुए जब हम देख रहे थे तो हमारी आंखों में जो आ रहा था उसको वो देख रही थी। हमारी आंखों में जो पीड़ा थी उसको लक्ष्य कर रही थी। तो हमारी आंखों की पीड़ा से वो पीड़ित थी, अपनी पीड़ा से पीड़ित नहीं थी। ये ग्रेटनेस मुझे लगती है, उनका बहुत मतलब अच्छा लगता है। और एक स्त्री का मुझे और कह लीजिए कि जो स्त्री सबसे पहले आग लाई होगी रसोई में, तो एक तरह की कविता भी है। अब चलिए इसी से हम लोग समाहार कर लेते हैं। कविता ये है, कोई स्त्री ही रही होगी जिसने पत्थरों में बसी आग को पहचाना होगा, और बनैले जीवन से आग को निकाल रचा बसा दिया होगा अपनी गृहस्थी में। आग को साधते कई बार वह आग से खेली होगी, और आखिर में आग से काम लेने में सध गए होंगे उसके हाथ। जीविका के उद्यम से थक अपने डेरे लौटा आदमी, पाया होगा पहली बार जब पके अन्न का स्वाद, तब खिल उठी होगी उसकी आत्मा, और करुणा प्रेम से भरा वह देर तक निहारा होगा अपनी स्त्री को। स्त्री को भी अपना आदमी बहुत अपना लगा होगा उस समय। छलक आई होंगी उसकी आंखें, और देर तक उसकी चुप्पी में गूंजती रही होगी आग की कथा। आग की कथा में स्त्री जिलाए है अपनी हथेली में आग, वह आग सना है जिसका ताप जीवन की खुशबू से।